आज का इंसान चांद पर कदम रख चुका है, समंदरों की गहराई नाप चुका है और इंसानी जिस्म के सबसे बारीक राजों को भी जान चुका है। साइंस ने हैरत अंगेज तरक्की की है, लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के जहनों में मौजूद है। क्या दीन और साइंस एक दूसरे के मुखालिफ हैं? खास तौर पर क्या इस्लाम और जदीद साइंस एक साथ चल सकते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसे इल्मी और रूहानी सफर पर निकलेंगे जहां कुरान की आयत और जदीद साइंसी हकायक एक दूसरे से हम आहंग दिखाई देते हैं। एक ऐसी किताब जो 1400 साल पहले नाजिल हुई, क्या उसमें वाकई वो सच्चाइयां मौजूद हैं जिन्हें साइंस ने हालिया सदियों में दरियाफ्त किया? क्या ये मुमकिन है कि एक उम्मी नबी पर नाजिल होने वाली किताब में वो इल्म पोशीदा हो जो आज की जदीद साइंस के उसूलों से मेल खाता है? हम देखेंगे कि किस तरह एम्ब्रियोलॉजी, फल्कियात, समंदरी साइंस और फजाक्स जैसे मौजूआत कुरान में बयान किए गए हैं। ये महज इत्तिफाक है या खुदा की सच्चाई का सबूत? आइए इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। जब दुनिया में साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं थे, एक ऐसी किताब थी जो हर चीज के बारे में बात करती थी। आप सोच रहे होंगे कि ये किताब किसकी बात हो रही है? ये कुरान है, जो अपने अंदर उन चीजों को बयान करती है जो हमने सिर्फ अभी तक साइंस के जरिए समझा है। और आज हम कुछ ऐसे साइंटिफिक वंडर्स पर बात करेंगे जो कुरान ने छुपाए हैं। क्या आप रेडी हैं? तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। जब हम कुरान की बात करते हैं, हम सिर्फ एक किताब की नहीं बल्कि एक ऐसे इल्म की बात कर रहे हैं जो इंसानियत के लिए रहनुमा है। इसमें हर वो बात कही गई है जो आज के दौर में साइंस के रिसर्च से समझी गई है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे जहां कुरान ने सलूक्चिन्स के बारे में जो बयान किया था वो आज के साइंस से मैच करता है। और ये सब बातें हमें 7वीं शताब्दी में मिल गई थी, जब दुनिया में मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। सूरह अद-दरियात आयत नंबर 171। और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बढ़ाया। आज हमारी साइंस ये बताती है कि यूनिवर्स हर दिन एक्सपैंड हो रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यह बात साबित की है कि गैलेक्सीज हमसे दूर हो रही हैं और यूनिवर्स का एक्सपेंशन बढ़ रहा है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट कुरान में 1024 साल पहले ही बयान हो गया था, जब साइंस इस बात को समझ भी नहीं सकती थी। ये इस बात का सबूत है कि कुरान में जो इल्म दिया गया था वो किसी भी इंसान की अंडरस्टैंडिंग से बहुत आगे था। जब साइंस ने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो ये बात कुरान की आयत से बिल्कुल मैच करती थी। अगर हम कॉस्मोस को देखें तो हमें हर जगह एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का प्रूफ मिलता है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कुरान की असली कुदरत का सबूत है। सूरह अल-मुमिनून आयत नंबर 23-14। हमने इंसान को नुत्फा स्पर्म से बनाया, फिर उसे अलका बनाया, फिर हमने उस खूनी मस को मुद्गा लंप ऑफ फ्लैश बनाया। आज के जमाने में हमने ये डिस्कवर किया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के मुताबिक होता है। सबसे पहले स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग और फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है। कुरान ने इस सीक्वेंस को अपनी आयत में इज़हार किया है, लेकिन साइंस ने इस डिस्कवरी को 20वीं सेंचुरी में किया। प्रोफेसर कीथ मूर, जो कि एक फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कुरान की इस आयत को अपने रिसर्च के जरिए कंफर्म किया और कहा कि यह जो सीक्वेंस कुरान ने बताया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये बात इतनी अमेजिंग है क्योंकि एक इंसान का एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो कुरान में 1024 साल पहले बयान किया गया था, वो 20वीं सेंचुरी में जाके साइंस ने प्रूव किया। इस तरह कुरान की आयत हर दफा साइंस को हैरान कर देती है। सूरह अल-निहियात आयत नंबर 81 बिजली भर। और हमने आसमान को एक छत बनाया जो हर किस्म के नुकसान से बचाता है। जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि ये हवा का लेयर है जो इंसान को हार्मफुल रेडिएशन, मीटियर्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाता है। आज के साइंटिस्ट ये समझते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स हमारी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। ये प्रोटेक्शन जो कुरान ने बयान की, वही चीज साइंस भी। जब आप इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपको ये बताता है कि कुरान की आयत एक ऐसे इल्म को बयान कर रही थी जो सिर्फ हमने अभी रीसेंट साइंस के जरिए डिस्कवर किया। सूरह ar-rum आयत नंबर 30-48। और अल्लाह ही है जो आसमान से पानी भेजता है और उसे जमीन को जिंदा कर देता है। वाटर साइकिल यानी पानी का साइकिल जो पूरी दुनिया में होता है, यह भी कुरान में बयान किया गया था।
आज के साइंस ने यह प्रूव किया है कि पानी का साइकिल किस तरह से काम करता है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और रेनफॉल। कुरान ने जो इस साइकिल को बयान किया वो हर स्टेप साइंस से मैच करता है। अगर हम साइंस की बात करें तो हम पाते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में हवा, क्लाउड्स और जमीन का इंटरेक्शन होता है। ये बात कुरान ने अपनी आयत में अपनी कुदरत को बयान करते हुए पहले ही बता दिया था। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस इल्म को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें और हर वक्त अल्लाह की कुदरत को समझने की कोशिश करें। दुनिया पर मुसल्लत होगा ये ऐसा फितना होगा जो इंसानी अक्ल, ईमान और दुनिया के निजाम को हिला कर रख देगा। दज्जाल का असल मकसद लोगों को गुमराह करना, झूठी खुदाई का दावा करना और दुनिया पर अपना इख्तियार जमाना होगा। इस्लाम में दज्जाल का जिक्र बहुत तफसील से किया गया है। कुरान मजीद फितने के आने का इशारा देता है, जबकि हदीस मुबारक में इसका पूरा बयान मिलता है। आज के दौर में साइंस भी कुछ ऐसे थ्योरीज और टेक्नोलॉजीज को सामने ला रही है जो दज्जाल के फितने के साथ मिलती जुलती लगती हैं। साथ ही साथ इल्यूमिनाटी जैसे सीक्रेट ग्रुप्स और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के थ्योरीज भी दज्जाल से जोड़ी जाती हैं। दज्जाल एक ऐसे फितने का नाम है जो क़यामत से कब्ल दुनिया में सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। ये एक शख्स होगा जो झूठी खुदाई का दावा करेगा, लोगों को गुमराह करेगा और दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश करेगा। इस्लाम में दज्जाल का जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मिलता है। साइंस भी कुछ हद तक इसके मौज़ूआत को समझने की कोशिश करती है। आज के दौर में इल्यूमिनाटी जैसे सीक्रेट ग्रुप से भी इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है, जो कि सही है। इस मकाले में हम दज्जाल का कुरान और हदीस से सबूत, साइंटिफिक एनालिसिस, इल्यूमिनाटी का ताल्लुक और इस फितने से बचने का तरीका तफसील से समझेंगे। दज्जाल का कुरान से सबूत। कुरान मजीद में दज्जाल का नाम से जिक्र नहीं किया गया, मगर इसके फितने का तसलसल कई आयतों में मिलता है। अल्लाह ताला इंसानी फितने और गुमराही के फितरत का बयान करते हैं, जो आखिरत के सबसे बड़े इम्तिहान तक ले जाता है। फितनाए दज्जाल और गुमराही का जिक्र अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग अपने रब से मुलाकात का इनकार करते हैं, जब उन पर कोई फितना आता है तो कहते हैं, ये तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं और हमें सिर्फ वक्त, टाइम हलाक करता है। सूरह अल जारिया आयत नंबर 75 चौथा। इस आयत से ये समझ आता है कि आखिरत का इनकार एक बड़ा फितना है जो लोगों को गुमराह करता है। दज्जाल भी आखिरत का इनकार करवाकर लोगों को सिर्फ दुनिया की तरफ ले आएगा। फितनाए दज्जाल का खतरा और आखिरी जमाना। अल्लाह फरमाता है, और वो वक्त याद करो जब हम हर उम्मत में एक गवाह उठाएंगे, फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया उनको इजाजत नहीं मिलेगी और ना ही उनसे माफी तलब की जाएगी। सूरह अन-नाहल आयत नंबर 1684। दज्जाल का फितना भी एक इम्तिहान होगा जो अल्लाह की तरफ से होगा, और जो इस फितने में गुमराह हो जाएंगे उनके लिए आखिरी वक्त में माफी नहीं होगी। जुल्म और दुनिया पर हुकूमत का जिक्र। और वो जुल्म करेंगे और लोगों के बीच फसाद फैलाएंगे, लेकिन जो ईमान वाले हैं उनको अल्लाह रहमत और हिदायत से नवाज देगा। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 2257। दज्जाल भी दुनिया पर जुल्म और फसाद फैलाने का एक निजाम लेगा, और सिर्फ वो लोग बचेंगे जो कुरान और हदीस को मजबूती से थमेंगे। दज्जाल का हदीस से सबूत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का बहुत वज़े तफसीलत से बयान फरमाया है। दज्जाल का एक आंख का होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का दाहिना आंख खराब होगा जैसे कि वो सूखा हुआ अंगूर हो। सही बुखारी हदीस नंबर 7131। मदीना और मक्का में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि फरिश्ते वहां उसका रास्ता रोक लेंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2943। दज्जाल की झूठी जन्नत और जहन्नम। दज्जाल के पास एक आग होगी और एक जन्नत जैसी चीज, मगर असल में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। सही मुस्लिम आयत नंबर 2934। सूरह कहफ की अहमियत। जो शख्स सूरह कहफ के पहले 10 आयत याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 809। आज के दौर में साइंस बहुत सी ऐसी चीजों पर रिसर्च कर रही है जो दज्जाल के फितने से मिलती हैं।
एआई और रोबोटिक्स दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने का एक तरीका बन सकती है। दज्जाल भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। होलोग्राम्स और वर्चुअल रियलिटी साइंस आज ऐसे होलोग्राम्स बना रही है जो असल के जैसे लगते हैं। दज्जाल भी ऐसे ही इल्यूजन्स क्रिएट करेगा ताकि लोग उसको खुदा मान लें। जेनेटिक मॉडिफिकेशन दज्जाल एक इंसानी शख्सियत होगा, मगर साइंस के मुताबिक अगर किसी शख्स के डीएनए को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाए तो वो आज़ादी से सोचने की सलाहियत खो सकता है। इल्यूमिनाटी और दज्जाल का कनेक्शन। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ग्रुप है जो दुनिया पर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहा है। इल्यूमिनाटी का मशहूर निशान एक आंख है जो दज्जाल की एक आंख से मिलता है। दज्जाल भी दुनिया पर एक हुकूमत बनाएगा और इल्यूमिनाटी भी दुनिया पर कंट्रोल चाहती है। दज्जाल लोगों को धोखा देगा और इल्यूमिनाटी भी मीडिया और इकोनॉमी के जरिए लोगों का दिमाग कंट्रोल करती है। दज्जाल से बचने का तरीका। दज्जाल के फिटने से बचने के लिए हमें दीन को मजबूती से अपनाना होगा। सूरह कहफ की तिलावत हर जुमुआ। सूरह कहफ पढ़ने से दज्जाल से हिफाजत होती है। ईमान का मजबूत होना। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मजबूती से मानेगा वो फितने से महफूज रहेगा। मक्का और मदीना से जुदा होना। दज्जाल मदीना और मक्का में नहीं जा सकेगा, इसलिए वहां रहना बेहतरीन है। दुआ और इस्तगफार। अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगना जरूरी है। दज्जाल का कुरान से सबूत। कुरान मजीद में दज्जाल का नाम से जिक्र नहीं आता, मगर फितना, झूठी खुदाई और आखिरत के इम्तिहान के हवाले से कुछ आयतें इस पर दलालत करती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यूसुफ अखी समाला ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे कायद ज्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि मैं इनका कहना मनूं, और अगर तू मुझे इनके चल माकर से न बचाए तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊं और जाहिल हो जाऊं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 12। यह आयत बताती है कि फितना और गुमराही का मामला सिर्फ आज का नहीं बल्कि हर दौर में रहा है। दज्जाल भी एक अजीम फितना होगा जो लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल का हदीस से सबूत। हदीसों में दज्जाल का बहुत तफसीलत से जिक्र है। दज्जाल का एक आंख का होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का दाहिना आंख खराब होगा जैसे कि सूखे हुए अंगूर की तरह होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7131। दज्जाल मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मक्का और मदीना के दरवाजों पर पहुंचेगा, मगर फरिश्ते उसे वहां दाखिल होने नहीं देंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2943। दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम का धोखा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास दो चीजें होंगी, एक जन्नत जैसा और एक जहन्नम जैसा, मगर असल में उसका जन्नत जहन्नम होगा और उसका जहन्नम असल में जन्नत होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2934। सूरह कहफ की अहमियत। जो शख्स सूरह कहफ के पहले 10 आयत याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 809। आज के दौर में साइंस बहुत सी ऐसी चीजों पर रिसर्च कर रही है जो दज्जाल के फितने से मिलती है। एआई और रोबोटिक्स दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने का एक तरीका बन सकती है। दज्जाल भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। होलोग्राम्स और वर्चुअल रियलिटी साइंस आज ऐसे होलोग्राम्स बना रही है जो असल के जैसे लगते हैं। दज्जाल भी ऐसे ही इल्यूजन्स क्रिएट करेगा ताकि लोग उसको खुदा मान लें। जेनेटिक मॉडिफिकेशन। दज्जाल एक इंसानी शख्सियत होगा, मगर साइंस के मुताबिक अगर किसी शख्स के डीएनए को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाए तो वो आज़ादी से सोचने की सलाहियत खो सकता है। इल्यूमिनाटी और दज्जाल का कनेक्शन। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ग्रुप है जो दुनिया पर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहा है। इल्यूमिनाटी का मशहूर निशान एक आंख है जो दज्जाल की एक आंख से मिलता है। दज्जाल भी दुनिया पर एक हुकूमत बनाएगा और इल्यूमिनाटी भी दुनिया पर कंट्रोल चाहती है। दज्जाल लोगों को धोखा देगा और इल्यूमिनाटी भी मीडिया और इकोनॉमी के जरिए लोगों का दिमाग कंट्रोल करती है। दज्जाल से बचने का तरीका। दज्जाल के फितने से बचने के लिए हमें दीन को मजबूती से अपनाना होगा। सूरह कहफ की तिलावत हर जुमुआ। सूरह कहफ पढ़ने से दज्जाल से हिफाजत होती है।
ईमान का मजबूत होना, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मजबूती से मानेगा वो फितने से महफूज रहेगा। मक्का और मदीना से जुदा होना, दज्जाल मदीना और मक्का में नहीं जा सकेगा, इसलिए वहां रहना बेहतरीन है। दुआ और अस्तगफर, अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगना जरूरी है। दज्जाल का कुरान से सबूत, कुरान मजीद में दज्जाल का नाम से जिक्र नहीं आता, मगर फितना, झूठी खुदाई और आखिरत के इम्तिहान के हवाले से कुछ आयतें इस पर दलालत करती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यूसुफ एशियाउलिस ने कहा, ए मेरे रब, मुझे कैद ज्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि मैं इनका कहना मनूं, और अगर तुम मुझे इनके चल माकर से ना बचाए तो मैं इनकी तरफ मैल हो जाऊं और जाहिल हो जाऊं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 12। ये आयत बताती है कि फितना और गुमराही का मामला सिर्फ आज का नहीं बल्कि हर दौर में रहा है। दज्जाल भी एक अजीम फितना होगा जो लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल का हदीस से सबूत, हदीस उनमें दज्जाल का बहुत तफसीलत से जिक्र है। दज्जाल का एक आंख का होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का दाहिना आंख खराब होगा जैसे कि सूखे हुए अंगूर की तरह होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7131। दज्जाल मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मक्का और मदीना के दरवाजों पर पहुंचेगा मगर फरिश्ते उसे वहां दाखिल होने नहीं देंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2943। दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम का धोखा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास तो चीजें होंगी, एक जन्नत जैसा और एक जहन्नम जैसा, मगर असल में उसका जन्नत जहन्नम होगा और उसका जहन्नम असल में जन्नत होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2934। साइंस अभी तक दज्जाल के मौजूआ पर डायरेक्टली कोई दलील नहीं देती, मगर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांसह्यूमनिज्म और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसे मौजूआत इससे मिलते हैं। दज्जाल एक ऐसे शख्सियत हो सकती है जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करेगा, जिससे वर्चुअल रियलिटी और होलोग्राम के जरिए लोगों को खुदाई का झूठा दावा करने वाला एक मखलूक तैयार किया जाए। इल्यूमिनाटी और दज्जाल का कनेक्शन। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ग्रुप है जो दुनिया में एक नया निजाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश करता है। ये ग्रुप मीडिया, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर कंट्रोल रखता है। कई लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी दज्जाल की तैयारी का हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा निशान वन आई, एक आंख है, जो दज्जाल का भी एक अजीम निशान है। दज्जाल के फिटने से बचने का तरीका सिर्फ इस्लाम पर अमल करना और कुरान और हदीस को समझना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स सूरह कहफ के पहले 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 809। दज्जाल एक हकीकत है जो कुरान और हदीस से साबित है। साइंस भी कुछ हद तक इस मौजू से मुतालिक इशारा देती है। आज के दौर में इल्यूमिनाटी जैसे ग्रुप्स दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दज्जाल के मिशन का हिस्सा हो सकता है। हमें इस फितने से बचने के लिए कुरान, हदीस और अल्लाह की इबादत को अपना जीवन का मकसद बनाना होगा। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। कुरान और हदीस इस फितने की पूरी तफसील देते हैं, जबकि साइंस भी कुछ हद तक इस फितने का हवाला देती है। इल्यूमिनाटी और सीक्रेट सोसाइटीज भी इस मिशन का हिस्सा हो सकती हैं। सिर्फ वो ही लोग बच सकेंगे जो अपने ईमान को मजबूत रखेंगे, सूरह कहफ की तिलावत करेंगे और अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।